हेलो। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, खुश रहिए। हाँ, आपसे कुछ बातचीत करनी थी और आपसे मार्गदर्शन लेना था। ज़रूर, ज़रूर। अ, मैं भारत के बाहर रहता हूँ पिछले कई सालों से हुँ, हुँ। और यूएस में। हुँ, पिछले साल मेरी उम्र अभी 42 साल है हुँ, और पिछले साल थोड़ा नौकरी के संबंध में ऊंच-नीच हुआ तो मैं थोड़ा दुखी हुआ। मेरा अहंकार को ठेस पहुंची इन इन शॉर्ट। हुँ, हुँ, और फिर मैं भारत आया घूमने और केरल के श्री पद्मनाभ मंदिर में मुझे अच्छा अनुभूति हुई। हुँ, हुँ, फिर मेरी पत्नी जो है वो एक आर्टिस्ट है। हुँ, तो आने हमने कृष्ण जी की पेंटिंग की और तब से मुझे लगा कि आध्यात्म का मार्ग अच्छा है। हुँ, तो मैं कृष्ण जी के भक्ति के मार्ग में थोड़ा लग गया और कुछ ज़्यादा नहीं, बस गाने सुनना और कीर्तन सुनना ऐसा ही था। हुँ, हुँ, फिर ओशो जी का गीता दर्शन पाठ शुरू किया, उनके ऑडियो हिंदी डिस्कोर्सेस हुँ, हुँ, और 6वें अध्याय पे ध्यान योग है तो मैं फिर ध्यान करना शुरू किया। हुँ, हुँ, और जब ध्यान करना शुरू किया तो जैसे आपके सारे शिष्य का जो अनुभव है हुँ, हुँ, वैसा ही लगभग सूक्ष्म शरीर ऐसी आंखें फड़फड़ाई और ऊपर उठ और वननेस की अनुभूति हुई हुँ, और ये सब इल्यूजन है ऐसी अनुभूति हुई। हुँ, और वो मात्र 2 से 4 सेकंड तक ही थी हुँ, हुँ, और वो चली गई। उसके बाद वो उस बात को 1 महीना हो गया। हुँ, उसके बाद में मेरा ध्यान थोड़ा-सा मैं गलत तरीके से कर रहा था क्योंकि मैं वही अनुभूति को वापस लाने की कोशिश में था जो आप सही बोलते हैं कि हुँ, ऑब्वियसली वैसा होने नहीं था क्योंकि आप तो खुद को बीच में रख रहे हो। हुँ, हुँ, फिर पिछले कुछ दिनों में अच्छा ध्यान का अनुभव है और अच्छा चल रहा है। तो मेरे पत्नी का भी कुछ अनुभव है, मैं आपसे उस बारे में भी पूछूँगा। हुँ, हुँ, मुझे 2-3 थे, हुँ, अगर आप उनका निवारण करेंगे तो अच्छा रहेगा। हुँ, अ हमेशा आपको आपके मार्गदर्शन से हम संसार में रहते हैं हुँ, और अ, ये रास्ता मोक्ष की तरफ जाता है, निर्वाण की तरफ जाता है, हुँ, ध्यान का अल्टीमेटली। हुँ, अभी हर संसारी के मस्तिष्क में ये प्रश्न आता है कि व्हाट इफ वो अनुभूति में हम शामिल हो गए। हुँ, और ये भी आपसे मार्गदर्शन मिला और ओशो जी और सारे गुरुओं से कि तुम नहीं रहते हो और तुम परमात्मा हो जाते हो। हुँ, तो मुझे अनुभव पूछना था कि जीवन कैसा रहेगा अगर जैसे मैं पहले शराब पीता था हुँ, और शराब पीता था तो कितनी पीनी है पहले ही सोच के पीता था क्योंकि अगर वापस आना है, गाड़ी चलानी है तो तुम्हारा होश रहे। हुँ, वैसे ही मुझे लगता है कि कुछ करने के बाद उसके परिणाम क्या होंगे मेरे हुँ, ऊपर नहीं पर अपने फैमिली के ऊपर, बच्चों के ऊपर, क्योंकि हम तो हमें तो मान लो वो अनुभूति हो गई हुँ, पर उससे बच्चों के जीवन में उनके जीवन शैली में कुछ विपरीत परिणाम ना हो इसका हुँ, उसका मुझे आपसे हुँ, पूछना था कि कैसे बैलेंस होगा? बैलेंस तो नहीं होगा पर वेयर डज़ दिस लीड टू? हुँ। ये पहला प्रश्न। होता यह है कि यही भय जो है ना संसारी व्यक्ति को जो है गहरे में नहीं जाने देता। वो तो छोड़ो, जो साधु हैं वो भी कई बार गहरे नहीं जा पाते, उनको भी तरह-तरह के भय पकड़ लेते हैं कि फिर मेरा क्या होगा? हाँ, मैं कहाँ बचूँगा? और हम जो हैं मतलब ये है हाँ, कि चीज़ वही है बस अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। एक गाड़ी है,
उसका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, वो जो टेढ़ी-मेढ़ी भाग रही है, उल्टा-सीधा चल रही है, अलाइनमेंट बिगड़ना समझते हैं ना? हाँ, हाँ, गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो फिर ठीक नहीं चलती, उल्टी-सीधी चलती है, इधर भागती है, इधर घुमाओ उधर घूम जाती है ना? और हाँ, जर्क मारती है, झटके मारती है ना? तो वो जो हाँ, है हाँ, जो अलाइनमेंट बिगड़ी हुई गाड़ी और धर्म का मतलब परमात्मा से मिलने का मतलब है गाड़ी वही है लेकिन उसका उसका जो है उसकी सर्विसिंग हो गई और अलाइनमेंट ठीक हो गया। तो हाँ। अभी एक बात बताइए कि अभी जो है अलाइनमेंट बिगड़ी हुई हुँ, हुँ। गाड़ी में ऐसा चल रहा है और अलाइनमेंट सुधर जाएगी तो क्या-क्या समस्याएँ पैदा होंगी? अब सही गाड़ी चलाने में क्या-क्या समस्या पैदा होगी? अब अच्छी सुधरी गाड़ी चलेगी। हाँ, सुधरी हुई गाड़ी में चलाने पर क्या-क्या समस्याएँ पैदा होंगी? जैसे आप का जो जीवन है वो एकदम एकदम अच्छा हो जाएगा, तो क्या-क्या बुरे प्रभाव हाँ, पड़ेंगे अच्छे अच्छे होने से? आपके अच्छे होने से क्या-क्या बुरा हो जाएगा आपके परिवार का, इसका, उसका, क्या-क्या बुरा हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा बुरा ब उनका। बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारा अलाइनमेंट सुधरेगा, तो फिर जो हम जो भी अच्छा, रहेंगे, तो हमारे हमारे आस-पास के लोग ज़्यादा खुश होंगे हमसे, ज़्यादा कुछ अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बेहतर हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। ये हुँ, मैं इससे मुझे काफ़ी शांति मिली। हुँ। ऐसा ना हो कि हम आनंद को प्राप्त हो जाए पर हमारे कारण किसी को सफ़रिंग हो या फिर किसी ऐसा को ऐसा अ, व्यक्ति जो है दूसरों को सफ़रिंग नहीं देता, दूसरों की सफ़रिंग को दूर करने की कोशिश करता है और उसकी मौजूदगी इतनी अच्छी होती है कि उसकी मौजूदगी से ही लोगों की सफ़रिंग दूर होने लगती है। ठीक है स्वामी जी। हुँ, अ, मैं समझ गया आपकी बात। हुँ। वो सफ़रिंग किसी और तरह से दूर होगी। हम हमारे जो आज के बेंचमार्क है खुशी के पैसा धन शायद वो उतनी ना रहे पर खुशी उतनी ही रहेगी परिवार। शायद उससे ज़्यादा रहेगी और ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसका अलाइनमेंट अच्छा, प्रॉपर ठीक है, वह तो उसके हाँ, हाँ, निर्णय तो बड़े शानदार निर्णय होंगे ना कि कौन से बेंचमार्क फ़ॉलो करने हैं, कौन से नहीं करने हैं और कहाँ तक क्या हाँ, करना है, कैसा जस्टिफाइड होगा, कैसा व्यावहारिक होगा। हाँ, वह तो सब उसको ऐसा व्यक्ति तो बहुत शानदार निर्णय लेगा और तुरंत लेगा, उस निर्णय और उसके बीच में दूरी नहीं होगी और वह जो है, वह कन्विंस भी प्रॉपर कर पाएगा, है ना? ठीक है, समझ हुँ, गया। हाँ, ठीक है जी। हुँ। और ऐसा बिल्कुल दूस ज़रूरी नहीं है कि जिसके जीवन में ध्यान घट गया हाँ, वो फ़कीर हो जाएगा या रोड के नीचे पेड़ के नीचे रहना पसंद करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हाँ, है ना? एकदम। हाँ, और मैं जो वही जल ये सॉरी तो आप बोलिए। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे व्यर्थ के भय रहते हैं, बिल्कुल व्यर्थ के भय रहते हैं, हाँ, है ना? एक गलत हाँ, धारणाओं के कारण धारणाएँ ऐसी बनी हुई हैं, इतनी गलत धारणाएँ हाँ, बनी हुई हैं, उन धारणाओं के कारण जो है और इन धारणाओं का हाँ, प्रयोग भी किया जाता है, समाज के द्वारा भी किया जाता है ना? अरे! साधना कर हाँ। रहा है, अरे उसको रोको साधना करने नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे कोई गलत काम कर रहे हैं। जी हाँ, जी शराब हाँ, पीने का विरोध उतना ज़ोर से नहीं करेगा परिवार वाला, है ना? जी लेकिन हाँ, हाँ, साधना का विरोध थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। अरे! ये गड़बड़ रास्ते पे जा रहा है, शराब पी रहा है तो अरे! कोई बात नहीं, शराब ही तो पी रहा है। जी, जी, तो हमारे जो है ना, हमारी ये धारणाएँ ही बड़ी गड़बड़ हैं। जी हाँ, जी हाँ। हुँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाँ, कि आध्यात्मिक स्थिति में काफ़ी उच्च अवस्था में हैं और अपने आप को शो ऑफ नहीं करते हैं और जो है जी वो हाँ, दुनिया के धनपतियों में हैं। अरबों खरबों जी रुपए हाँ, की उनकी दौलतें हैं, बड़े-बड़े कारोबार हैं उनके और ऐसे कुछ जी लोग हाँ, हैं अभी भी धरती पर और उन्होंने अपने आप को शो ऑफ नहीं किया और आध्यात्मिक बहुत ऊँची स्थितियों में है वह। जी हाँ। पर हमें राजा जनक का भी आपने नाम सुना होगा। जी नहीं सुना था पर हमें हाँ, पता हाँ, करूँगा उनके बारे में। राजा जनक जो है वो राजा ही रहे हाँ, और हाँ, और परम ज्ञान को उपलब्ध थे। इवन जो जी है हाँ, जो बड़े-बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके शिष्य जब फाइनल स्टेज पे हुआ करते थे, तो उनको भेजा जाता था कि अब तुम जो है अंतिम पाठ पढ़ने के लिए राजा जनक के पास जाओ। बड़े-बड़े जी ऋषि हाँ, मुनि जी भेजा हाँ, करते थे, है ना? जी हाँ, जी हाँ, हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसे बहुत सारे हुए हैं, है ना? जो कि जी हाँ, संसार में ही रहते हुए तुलाधर वैश्य हुए हैं, अपनी दुकानदारी करते रहे और वो जो है परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति थे, वाराणसी में थे उनका
इनकी दुकान थी उनकी किराने की। जी हाँ, जी हाँ। हम्म। दूसरा प्रश्न पूछूं आपसे। हाँ हाँ। अ, अ, मुझे लगता है कभी साधना में कमी होती है। हम्म, कभी जैसे मैं ध्यान करता हूँ तो एक 1 आवर के ऊपर ध्यान होने के बाद फिर से ध्यान करने का मन नहीं करता, दो दो तीन प्रहर। हाँ। और भक्ति का भी ऐसा ही है। जब भक्ति के मार्ग पे दिन में जब भी रहता हूँ तो हम्म एक एक आधा घंटा 1 डेढ़ घंटे के बाद भक्ति का भी इफेक्ट कम हो जाता है। और उसके साथ साथ इसेंशियली पूरा दिन भर ध्यान में स्थिति नहीं रहती, या पर दिन में 2 बार ध्यान करे बिना होता भी नहीं है। पर ऐसा नहीं कि ध्यान ही करते रहो और आज कुछ ना करो, ऐसा कभी होता नहीं। और भक्ति के बारे में भी वही है। और आखिरी इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जो अपना दैनंदिन मिलना जुलना है लोगों से, उन पे जो वो जो पुराना मन है हम्म वो आते रहता है बीच में। जैसे अभी हमें पता है कि ये गलत चीजें है, हम्म अहंकार गलत चीज है, पर तो ये आते रहेगा। हम्म। और हाँ, तो ये तीन है। एक पहली, पूरा कंटिन्यू नहीं होता भक्ति, हम्म। पूरा ध्यान कंटिन्यू नहीं होता, और मन दैनंदिन इसमें अपना बुराई दिखाते रहता है। पहली बात तो ये है कि ये जो भक्ति की कोई विधि कर रहे हैं या ध्यान की कोई विधि कर रहे हैं ना, ध्यान थोड़ी करते हैं हम, करते हैं तो विधि करते हैं। मेथड ऑफ हाँ, मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन है ना। वो ध्यान नहीं है, विधि करेक्ट, है। तो विधि जो करेक्ट। है, विधि जो है कभी भी वो घंटे 1.5 घंटे के लिए ही होती है। विधि कोई दिन भर करने की चीज नहीं होती है जी ना। हाँ, विधि तो कभी कभी करने के, उसमें इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। टाइम का सवाल नहीं है कि वो 1 घंटा करे कि 1.5 घंटा करे। 1 घंटा जी हाँ। पर्याप्त समय होता है, 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, जो सहजता से हो जाए। इंटेंसिटी उसमें चाहिए, है ना। और श्योर। हाँ, उसके बाद वो अपना उसको विधि छोड़ दी, बात खत्म हो गई। उसमें रिग्रेट क्यों होना जी, चाहिए। और उसके बाद जी में हाँ, फिर हम जब दूसरे काम कर रहे हैं, तो दूसरे काम कर रहे हैं तो उसमें भी इंटेंसिटी होना चाहिए। उसके बाद हम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में इंटेंसिटी होना चाहिए, खाना बनाने में मजा आना चाहिए। खाना खा रहे हैं तो खाना खाने में जी, आनंद आना चाहिए। हाँ, फिर हमारा जो है गीत गाने का मन कर रहा है तो गीत गाने में इंटेंसिटी होनी चाहिए, गीत गाने में आनंद लेना चाहिए। जो जब जैसा कर रहे हैं उसमें इंटेंसिटी होनी चाहिए। वॉक पे जा रहे हैं तो एंजॉय से वॉक वॉक करना चाहिए, उसमें इंटेंसिटी होनी चाहिए। कि हम वॉक सिर्फ अपना मशीन की तरह तो नहीं कर रहे हैं, वॉक मजे से कर रहे हैं कि नहीं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं कि नहीं, हरियाली दिख रही है कि नहीं, पक्षियों के गीत सुनाई पड़ रहे हैं कि नहीं, है ना। बच्चों के साथ बात हाँ, कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ। बच्चों को भी मजा आना चाहिए, हमको भी मजा आ जाना चाहिए। अरे जहां रहो पूरे रहो, आधे जी अधूरे हाँ, क्यों रहो, है ना। तो फिर वह भी जी हाँ, ध्यान है। बच्चों के साथ आप बड़े हंसी मजाक अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर वह उसमें यदि 100% है तो वो भी एक विधि हो गई ध्यान की। यदि आप खाना बना रहे हैं, गीत एकदम सही गाते बात। हुए मस्त मजे से कुकिंग कर रहे हैं, वो उससे बड़ा और क्या ध्यान होगा, है। जी आनंद हाँ, से जी जो है हाँ, घर की साफ सफाई कर रहे हैं मजे से, है ना, जी हाँ, हंसते खेलते हुए। तो ये ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी कि यही विधि ही सब कुछ होती है। हर चीज विधि है। जी हाँ, हमारी जी इंटेंसिटी हाँ, पूरी होनी चाहिए और प्रफुल्लता से होना चाहिए, आनंद से होना चाहिए, है ना। बहुत जी हाँ, ज्यादा जी, हम जो है वो सधे सधे चलते हैं, सधे सधे काम करते हैं, ये बड़ी गड़बड़ चीजें हैं। अभी जी कुकिंग कर हाँ, रहे हैं, जी हाँ, कुकिंग करते करते मजे से क्यों नहीं कुकिंग की जा सकती है। मिल के जुल के गपशप जी, करते हुए, गीत गाते हुए, है ना, आनंद से जी हाँ, जी, काम कर रहे हैं तो उसमें भी हंसते नाचते गाते हुए सब किया जाए। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, और वह तो और इंटेंसिटी उसमें पूरी है तो वह भी ध्यान की विधि है। और वह हम जी आधे हाँ, अधूरे मन से कर रहे हैं तो वही समस्या है, वहां मन है ना। पूरे मन से जी कर रहे हाँ, हैं तो जी, पूरा मन जहाँ हो जाता है ना, जब मन पूरा रहता है वहां, तो मन वहां नहीं रहता, वहां फिर अमन हो जाता है। जी हाँ, आधा जी हाँ, आधे जी अधूरे हाँ, में ही मन काम करता है, पूरे में मन नहीं होता है। पूरे में मन जो है वो मन के हम पार चले जाते हैं। फिर वो आनंद आनंद जी, बसता है वहां पर, जहाँ अमनी दशा होती है वहां आनंद बसता है। और आनंद में होना जो जी, है वो अलाइनमेंट है। मतलब हम जो है ध्यान जी, ध्यान की अवस्था में पहुंच गए। जी हाँ, जी हाँ। हाँ। अभी मैं आपकी बात का तात्पर्य समझ गया।
स्वामी जी। हुँ, अ, एक ध्यान की विधि, उसको मैं ऐसे आपसे पूछूँगा कि आप भी यही मैं मुझे लगता है कि मार्गदर्शन करेंगे। हर व्यक्ति का मार्ग यूनिक होता है। ध्यान की धर्म का मार्ग यूनिक होता है। हुँ, अ, आपका जो अनुभव है, हुँ। उससे आपने जो सीखा है ध्यान के अनुभव से, उससे आप मुझे बता पाएँगे कि कॉमन मिस्टेक्स कौन-सी होती है? जैसे मैं ध्यान करने बैठता हूँ हुँ, और शुरू में तो जैसे साक्षी भाव से विदाउट एनी जजमेंट और विदाउट एनी अ अ, इंटरप्रिटेशन मैं विचारों को आइदर सुनता हूँ या फिर देखता हूँ, या फिर मन यहाँ से वहाँ एक ठिकान से दूसरे ठिकान ले जाता है। हुँ। अ, और ये होते रहता है और धीरे-धीरे ये अदृश्य होता है और सिर्फ साक्षी रहता है और फिर वो भाव केवल 2-3 मिनट रहता है और फिर वापस से पीक पे जाने के बाद नीचे उतर जाता है। इसेंशियली ये एक सीलिंग लग गई है ध्यान पे, ऐसा मुझे लगता है। उसके ऊपर जाता नहीं है। मुझे लगता है मैं वापस आ जाता हूँ जब फिर से मैं अकेला फिर से जब मन शांत होता है, तो कुछ आपका अनुभव है जो आप पहली बात इसमें तो ये मार्गदर्शन कर। है कि वो जो 3 मिनट 2-3 मिनट के लिए वो पीक अनुभव आता है, तो उसके लिए थैंकफुल होते हैं कि नहीं आप? अरे भाई नहीं होता था। सिर्फ़ 1 घंटा आपने दिया, उस 1 घंटे में 3 मिनट आपको पीक टाइम मिल गया, कितनी बड़ी जी हाँ। अचीवमेंट है। सिर्फ़ 1 घंटा दिया, उसमें आपको 3 एसेंशियल मिनट मिल गए, हाँ? जिसमें आपको पीक के अनुभव जी हाँ। हुए, तो उसके लिए आपको थैंकफुल जी होते हाँ। हैं कि नहीं होते हैं? उसके लिए अभी थैंकफुल हो पहली हो पहली बात तो उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि आपको जो है वो अनुभव हो रहा है, जहाँ पर जो है साक्षी भाव हो रहा है, जी हाँ। अमनी दशा आ रही है, एक अच्छी स्थिति आ रही है। उसके लिए पहली बात तो थैंकफुल होना चाहिए, है ना? जी बजाय हाँ। इसके कि ये मेरे 57 मिनट जो है मेरे नहीं हुए, सिर्फ़ 3 मिनट के लिए हुआ या उसका रिग्रेट करने के बजाय 3 मिनट के लिए आपको जी हाँ। थैंकफुल होना चाहिए। वो थैंकफुल रहेंगे तो जी 3 हाँ। से 4 मिनट होगा, 4 से 5 मिनट होगा, 5 से धीरे-धीरे 50 मिनट भी हो जाएगा। फिर वो जो पूरे दिनचर्या में पूरे दिन और रात में फैल जाएगा। पहली बात तो थैंकफुल जी होना हाँ। सीखिए, है ना? उसके लिए थैंकफुल रहिए कि जी हाँ। उतना जी हो हाँ। जाता है ना? और जी उसके जी उसके हाँ। आगे और पीछे के गुणा-भाग ना करने के बजाय आप सहजता से जीवन जिएँ और सहजता से जो है हाँ। बन पड़ता है करते रहें, गुणा-भाग ना लगाएँ, बही-खाते ना बनाएँ। ये हुआ, जी यह हाँ। नहीं जी हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ये बही-खाते जो है ये साधना में को पीछे ले जाने का काम करते हैं, है ना? जी हाँ। बहुत सारे हमने साधक सुने हैं, किसी के पास कोई बही-खाता नहीं था। जी हाँ। जी हाँ। हाँ, मैं सिर्फ़ बात का पागलपन था तात्पर्य उनके अब। पास में, सिर्फ़ पागलपन था, बही-खाता नहीं था, है ना? जी हाँ। और जी सिर्फ़ हाँ। थैंकफुलनेस थी। भक्ति की बात जी की हाँ। आपने जी। कि आपकी वाइफ़ जो है भक्ति में है, तो मीरा जो है म मीरा भी भक्ति में थी। कोई बही-खाता नहीं हाँ। था, सिर्फ़ पागलपन था उनके पास में और हमेशा जी हाँ। थैंकफुलनेस। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। हाँ, जो भी हुआ दिन में हज़ार बार धन्यवाद। तो जी हाँ। धन्यवाद ही जी हाँ। धन्यवाद था उनके पास में। जी हाँ। जी हाँ। तो थैंकफुल रहिए। एक। जी हाँ। एक छोटा-सा प्रश्न है, फिर मैं मेरी पत्नी को फ़ोन दूँगा, उनके अनुभव है कुंडलिनी के, हुँ, उनसे आपको पूछना होगा। हुँ, एक छोटा-सा मुझे प्रश्न है जो हमेशा मुझे सताता है धर्म के बारे में। यहाँ परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। द्वंद और ये सब मानव निर्मित है। हमें ये पता है। अ, सिर्फ़ एक पूछना था आपसे, अगर ऐसा है तो भी ठीक है, बुराई एक द्वंद का ही हिस्सा है, पर बुराई इतनी बुराई कभी कैसी हो सकती है? अ, कुछ लोग छोटे बच्चों के साथ कुकर्म हो गया या हुँ। फिर वायलेंस हो गया, तो ये तो द्वंद के बाहर भी नहीं है क्या स्वामी जी? और यहाँ परमात्मा अ, हर चीज़ में है और ये तो ह्यूमन पर्सपेक्टिव है वायलेंस और कुकर्म। हुँ, पर तो भी थोड़ा आपकी समझ से मुझे थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हुँ। अब ये जो है बहुत ये गहरी दृष्टि से देखने वाली बातें हैं।
ऐसे हाँ, देखेंगे तो हमें लगेगा कि सब गड़बड़ चल रहा है ना? जी हाँ, कि ऐसा जी हाँ, परमात्मा के बावजूद ये सब कैसे होता है? अब यह जी हाँ, हम ऐसे नहीं देख पाते कि जो प्रताड़ित हो रहा है वह भी परमात्मा है, जो प्रताड़ित कर रहा है वह भी परमात्मा है। हमें दिखता है कि जी हाँ, परमात्मा के बावजूद उस बच्चे के साथ कुकर्म क्यों हुआ? अरे वो बच्चा भी तो परमात्मा ही है। कुकर्म भी तो उसी के जी साथ हो रहा है। जी कुकर्म हाँ, कर रहा है वह भी परमात्मा है, जो कुकर्म जिसपे हो रहा है वही परमात्मा है। बस अलाइनमेंट बिगड़े हुए हैं, है जी ना? हाँ, लेकिन जी हाँ, वह सब जो है इस सृष्टि के का एक व्यवस्था है, एक नियम है ना? उसमें ये सारी चीजें होती रहती हैं और ये सब लेसन्स हैं। जी हाँ, ये सब लेसन्स हैं। यहाँ जो है बिगड़ के भी कुछ नहीं बिगड़ता और बनकर भी कुछ नहीं बनता है। जी हाँ, जी हाँ, कितना भी बिगड़ जाए किसी का और इसके बावजूद कुछ भी बिगड़ता नहीं है ना? जी और हाँ, किसी कुछ भी बन हुँ, जाए तब भी कुछ बनता कुछ भी नहीं है। अंततः यही सिद्ध होता है। तो वह समदृष्टि जो जी, है वो समदृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, हमारे सामने यदि कहीं कुछ घट रहा है और हमारे भीतर प्रति संवेदन हो रहा है, तो हम उस पे रिएक्ट करेंगे तुरंत, है ना? वहाँ रिएक्ट जी होने हाँ, देना चाहिए अपने आप को और जो हमारी उस समय जो भूमिका है वह हो जानी चाहिए, है ना? लेकिन कहीं कुछ जी घट हाँ, रहा है, उसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, है ना? आपसे जी हाँ, 500 किलोमीटर दूर जो है कहीं कोई घटना घट गई, उसमें आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ। ठीक है ना? और उस और उसी में मुझे अब सवाल ये है कि वो बुरा जी, हमारी दृष्टि से हो रहा है ना? वो उस हाँ, वहाँ पे तो ना बुरा हो रहा है, ना कुछ अच्छा हो रहा हाँ, है ना? जी, कुकर्म जी जिस हाँ, पे हो जी रहा हाँ, है वो भी परमात्मा है, परमात्मा के साथ कुकर्म हो रहा है। वो बच्चा नहीं, वो परमात्मा है, परमात्मा के साथ कुकर्म हो रहा जी हाँ, जी हाँ, है ना? हमें तो ये दिखता है कि कुकर्म हो रहा है बच्चे के साथ, तो परमात्मा कहाँ है? अरे वो बच्चे बच्चे परमात्मा के साथ ही कुकर्म हो रहा है, बच्चे के साथ नहीं हो रहा जी है, हाँ, जी, परमात्मा के साथ कुकर्म हो रहा जी हाँ, ये आपने उचित बोला। है। और वह जो है वो अ, लेसन है, उस सोल के लिए वो लेसन जी है, हाँ, उस जो सेपरेशन है उसके लिए वो लेसन है। वो लेसन हमें ये दिख जी रहा है हाँ, कि बच्चा है, बच्चा नहीं है। यह जो है सोल अभी की नहीं है। ये जो है जब सृष्टि बनी तब से वह सोल यहाँ पर जी है हाँ, ना? जी सृष्टि हाँ, की शुरुआत के साथ वो सोल है, वो बच्चा-वच्चा नहीं है। और सब एक साथ है, कोई अलग-अलग नहीं है, कोई छोटा-बड़ा नहीं है, सब एक साथ पैदा हुए हैं। सब एक साथ पैदा जी हाँ, हुए हैं जी और हाँ, सब एक साथ अपना जो है वो विलीन भी होंगे। एक जी साथ हाँ, सेपरेशन में आए हैं और एक साथ सब जुड़ भी जाएँगे। तो जो सेपरेशन आया है, लीला है और वो सेपरेशन डिसॉल्व होगा तो उस डिसॉल्व होने की प्रक्रिया का भी है एक हिस्सा है। उसके लिए लेसन है जी ये हाँ, हाँ, और ऐसे जो है ऐसे कर्म प्रारब्ध भी चलते हैं। कर्म प्रारब्ध में पीछे जाएँगे, तो जो बच्चा है पिछले हुँ, जन्म में बड़ा था और वह जो है, जो कर रहा है वह हुँ, बच्चा हुँ, था और ये वो चीज़ उल्टी हो रही है अभी बस और कुछ नहीं है। फिर ये जी हाँ, होगा कि जी ये हाँ, कहाँ से शुरू हुआ, फिर कब से कैसा हुआ? तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका जी हाँ, कोई भी संतुष्टिकारक उत्तर हो नहीं सकता, है ना? और ना ही इनकी कोई हाँ, जड़ें 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 ढूँढी जा सकती हैं। इसको जो है जी हाँ, इसलिए जी हाँ, कहा जाता है कि ये लीला है। जी हाँ, जी हाँ, ये लीला है, सिर्फ़ जो है एक एकदम लेसन्स चल रहे हैं और समझने की एक बहुत हुँ, गहरी दृष्टि होनी चाहिए कि यहाँ बिगड़ के भी कुछ नहीं बिगड़ता है और बनकर भी कुछ नहीं हाँ, बनता है। क्योंकि यहाँ बनने जी हाँ, बिगड़ने के लिए कुछ है ही नहीं और जो है वो अपनी जगह परम है। वहाँ कभी कुछ कमी हुई ही हुँ, नहीं, ना कमी हो सकती है। जी हाँ। हुँ। एक और पूछूँ प्रश्न हाँ, हाँ। अ, अभी तो आपने समत्व भाव का पूछा वैसे ही निष्काम कर्म है ऐसे कई चीज़ें हैं। आपको लगता है ये सब ध्यान गहराई से अपने आप हो जाएगा या फिर उसके लिए भी पठन करना पड़ेगा? अब ये है कि विधियों के द्वारा एक्चुअली जो हम कोई भी विधियाँ करते हैं तो अपने उन पैटर्न्स को तोड़ते हैं। अब भक्ति में कोई बहुत हाँ, गहरे चला जाएगा, तो गहरे में जाने का अर्थ यही है कि उसे जो है वहाँ विरूपता नहीं दिखेगी। अरे परमात्मा की लीला है। तो वहाँ जो है जी उसकी हाँ। दृष्टि में समत्व आ जाएगा। ध्यान में जाएगा तो ध्यान अग में जाते-जाते जो उसकी दृष्टि में समत्व आ जाएगा, वो ब्रॉडनेस आ जाएगी, ये सब लीला है। जी हाँ, या फिर कोई और मार्ग से जा रहा है, किसी मार्ग पे जाएगा तो अंततः वो इस अवस्था में पहुँच जाएगा कि उसे यह दिखना जी हाँ, बंद हो जाएगा कि यह गलत हो रहा है, यह सही हो रहा है। सही और गलत जैसी कोई जी चीज़ें हाँ, नहीं होती है, सिर्फ़ लीला है जी ना? हाँ, सिर्फ़ जी लेसनिंग हाँ, हो रही है, सेपरेशन है, सेपरेशन जो बना है वह भी एक भ्रम है और वो सेपरेशन जी हाँ, डिसॉल्व होगा, वो एक दूसरी चीज़ होगी, है ना? तो एक भ्रम है और जी हाँ, भ्रम ही जी हाँ, डिसॉल्व होगा,
कोई असल में कोई चीज़ डिसॉल्व नहीं होती कि मैं ध्यान में जी, जाऊँगा तो मैं डिसॉल्व हो जाऊँगा। अरे भाई मैं हूँ ही नहीं, एक भ्रम ही है। मेरा जी हाँ, होना ही जी एक भ्रम है, एक भ्रम डिसॉल्व हो रहा है बस। मैं अपने आप को जी कुछ हाँ, मान रहा हूँ और डिसॉल्व हो रहा है। अब मैं कुछ नहीं हूँ, परमात्मा ही है। पहले भी परमात्मा है आदि में, मध्य में भी परमात्मा है और अंत में भी परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ जी भी नहीं है। लेकिन बीच में एक वहम बन गया है कि नहीं मैं कुछ हूँ। अरे मैं नहीं रहूँगा तो जी हाँ, ये क्या होगा? अरे वो क्या होगा? अरे मैं डिसॉल्व हो जाऊँगा तो क्या होगा? है ना? ये सेपरेशन की जी भाषा है और वह जो एक जी हाँ, भ्रम है, जी भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। अ, सं, जो संसारी होता है वो छोटे छोटे गुना भाग करता है, जैसे वही खाता रखता है, हुँ, हुँ, जिससे उसके तो नुकसान होते हैं। हुँ। और अध्यात्म के मार्ग कभी कभी उससे अपोजिट लगता है, ठीक है। अध्यात्म बोलता है कि ये चीज मत करो, मीनिंग परमार्थ आप कुछ बोलते हैं वर्सेस संसार। इनका बैलेंस कैसे करें दैनंदिन जीवन में, स्वामी जी? जैसे कुछ तुम्हें फायदा हो रहा है किसी चीज में, पर अध्यात्म के मार्ग से, या फिर किसी चीज से तुम्हें नुकसान हो रहा है पर अध्यात्म बोलता है कि वो नुकसान होने दीजिए। हुँ। तो ये हाउ टू बैलेंस दिस, मीनिंग डज इट इवन नीडेड टू बी बैलेंस, और अ, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि अब ये है दो कि मार्ग ये। हाँ, कुछ ऐसी कोई अपना सीधे-सीधे हम तर्कों के सहारे इन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो है हम जी हाँ, ऐसी साधना की पद्धतियाँ करते हैं कि उन पद्धतियों से पैटर्न डिसॉल्व हों, जो कि वो इस प्रकार की हाँ, चीज़ें पैदा करते हैं, प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। तो पैटर्न्स को डिसॉल्व करना पड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड के हमारे पैटर्न्स हैं ना, उनको डिसॉल्व करना जी हाँ, पड़ता है अलग-अलग विधियों के द्वारा। और जो है जी इसके लिए जैसे वो सबकॉन्शियस माइंड में ही हम चीजें डालते हैं ना, समता समता समत्व समत्व करके जो है ये डालते हैं। तो समता का भाव, समत्व समत्व समत्व, ऐसे बार बार चीजों को वो करके करते हैं, तब वो हम्म, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और फिर वो उन चीजों को अपना डिसॉल्व कर देता है। पुराने पैटर्न्स को डिसॉल्व करके उसकी जगह समत्व स्थापित हो जाता है। जी हाँ। हाँ, तो ये इस प्रकार की अभी प्रक्रियाएं होती हैं। अभी आपने जितना मुझे सुना, हम्म, जिस पड़ाव पे मैं हूँ मेरे आध्यात्म की जर्नी पे, हम्म। ध्यान और भक्ति के अलावा आप कोई और मार्ग या विधि सजेस्ट करेंगे, या फिर इसी मार्ग पे चलते रहे? इसी मार्ग पे चलते रहें, लेकिन थोड़ा सहजता लाएं जीवन में ना। जी बच्चों हाँ, के साथ बच्चे बन के खेलें, है ना? घूमने फिरने जाएं तो जी हाँ, उसका आनंद लें, कुकिंग करें तो उसका जी हाँ, आनंद लें, घर के काम करें तो उसका आनंद लें, है ना? जी हाँ, नहाते धोते जी हाँ, खाते हर चीज का आनंद लें, है ना? और हर चीज जी के साथ जो है वो सहजता से रहेंगे तो उसमें अपने आप साक्षित्व सघन होता चला जाएगा। अपने आप को चलते जी खाते पीते उठते अपने आप आपको दिखने लगेगा। अपने आप को वॉच करने लगेंगे, अपनी बॉडी को, माइंड को ऑटोमेटिकली वॉच करने लगेंगे आप, है ना? जी यदि हाँ, आप जी हाँ, आनंद से जी रहे हैं तो वो साक्षी अपने आप जी सघन हो जाएगा। जी हाँ, जो जी हाँ, काम करें उसमें 100% होके करें और आनंद से करें। जी जी। हाँ, किसी को मैं भार न मैं अभी समझे और जबरदस्ती कर रहे हैं, ड्यूटी है इसलिए कर रहे हैं, और ये तो लायबिलिटी है करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जो कर रहे हैं उसे परम जी स्वीकार हो और परम स्वीकार के साथ करें। जी तो परम स्वीकार जो है वो ऐसी चाबी है जी हाँ, जो सारे ताले खोल देती है। तो समत्व समत्व जो कह रहे हैं ना, परम स्वीकार से समत्व आता है। जो है उसको, जो जी परिस्थितियां हैं उनको परम स्वीकार किया जाए और अपने हाथ में जो है उसको आनंद से किया जाए। जी हाँ, तो जी कहीं हाँ, कुछ छोड़ने की जरूरत है, कहीं नहीं है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है सब अपने आप अलाइनमेंट में आने लगेगा। जी हाँ, जी हाँ। अभी मेरी पत्नी के बारे में एक आपको बैकग्राउंड देता हूँ, फिर उनको फोन देता हूँ। हम्म, उनको एंजाइटी का प्रॉब्लम था, हम्म, और काफी एंजाइटी होती थी, डर लगता था, सर पे कुछ घूम रहा है ऐसा प्रतीत होता था। और मैंने उनको ध्यान करने की विधि बताई, साक्षी भाव की। हम्म। और उनके अनुभव सुन लीजिए महाराज, और उनको भी मार्गदर्शन कीजिए। ठीक। हेलो। हाँ जी। हाँ, आपको प्रणाम। खुश रहिए। हाँ, मुझे ना बहुत यानी 1-2 साल हो गया, तो तब से मुझे थोड़ा घबराहट महसूस होती रहती है। हम्म, और
हाँ, और बीच बीच में वो आती रहती है, एक बार आ गई तो जाती नहीं है काफी दिन तक। हम्म तो फिर इस बार ये हुआ तो इन्होंने मुझे बोला कि ध्यान करना है आपको। हम्म तो मैंने शुरू कर दिया ध्यान करना। हम्म अभी कुछ 10 दिन हो गए शायद। हम्म तो पहले पहले 30 मिनट ऐसे बैठ के हम्म जस्ट आंख बंद करके बैठती थी। हम्म और फिर बाद में धीरे धीरे फिर इन्होंने बोला कि साक्षी भाव रखना है, यानी हम्म कुछ जो विचार आते हैं उनको सिर्फ देखना है। हम्म वो कुछ ये नहीं करना है, यानी उसको कुछ हाँ मोल उसको भाव नहीं हाँ देना। हाँ उसको जो है हाँ एनालाइज नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है, कैटेगराइज नहीं करना है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करना हाँ है, हाँ उस पर रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ ट्रैफिक की तरह उसको देखना भरे, है ना। हाँ, तो उसको मैं वैसे समझने की कोशिश नहीं करना है, कुछ भी वो आएंगे और जाएंगे। हाँ, तो वैसे ही आएंगे और जाएंगे, वैसे ही मैं किया। हाँ तो फिर थोड़ी तो 1-2 दिनों में ही मुझे थोड़ा ध्यान में थोड़ा ये लग गया ने गहराई तक गई मैं उसमें, हम्म यानी ऐसे सिर भारी पड़ने लग गया, ऐसा बॉडी थोड़ी हिलने लगी ऐसे ही खुद से। हम्म और फिर कुछ दो दो अभी 3-4 दिन पहले, फिर नहीं उसके पहले कुछ दिन पहले हम्म, ये यहाँ यहाँ पे टिक्की लगाते हैं ना, हाँ हाँ आज्ञा आगे। चक्र। हाँ हाँ, वो उसको वो फीलिंग होने लगा मुझे हम्म थोड़ा थोड़ा। हम्म और गले में के बाद फिर गले में फीलिंग होने लगा वो नीचे का हाँ चक्र। विशुद्धि चक्र। और हाँ फिर वो हाँ, तो थोड़े वो थोड़ा थोड़ा फीलिंग होने के बाद और उस 2-3 गए दिनों के बाद फिर एक बैठी तो बहुत यानी उठ नहीं पाई मैं ध्यान से, मेडिटेशन से। हम्म तो 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, ऐसा मेरा पूरा जो सिर जो होते पीछे की साइड होता है ना दिमाग का, हम्म पूरा ऐसा ऐसा लग रहा था कि ऐसे जैसे हार्ट में कैसा होता है लप 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 धक हाँ धक धक धक, हाँ वैसे दिमाग के साइड से होने शुरू हो गया था हाँ हाँ जब ज्यादा टाइम बैठी खुद से। हाँ हाँ तो फिर बहुत ऐसा डीप ब्रीदिंग किया और फिर उठ गई। तो फिर ओनली मुझे वही साक्षी भाव से ही किया था। तो ऐसे लगा कि देखने के बाद मैं ऐसे ऐसे कुछ बस ऐसे खाली सब देख रही हूँ, कुछ मन में ऐसा है नहीं है कुछ हम्म ऐसा। ऐसा बस बस मैं देख रही हूँ, तो ऐसा लगा मुझे। और बाद में फिर वो हो गया। तो कुछ दिनों के बाद और फिर से कल परसों की बात है, 4 दिन पहले की। हम्म तो फिर मुझे बैठ गई ध्यान में, तो फिर से चक्र घूमने लग गया। हम्म सिर का बिंदु के पास का और फिर गले का। हम्म और बाद में क्या मुझे कुछ यानी इतना डिटेल में बता नहीं सकती हूँ। सब चक्र बहुत ही बहुत गति से हम्म घूमने शुरू हो गए। हम्म और सिर का, गले का, और वो बाद में फिर मुझे पता नहीं, गले के बाद में जब छाती के बीच में का होता है हम्म चेस्ट का, हम्म वो भी घूमने शुरू हो गया होगा शायद, मुझे इतना पता नहीं। फिर सब पूरी बॉडी मेरी हिल रही थी तब। हम्म और नीचे जाते जाते आज्ञा चक्र के पास जाते जाते नीचे पेट हम्म के पास, हम्म हाँ मणिपुर। तो मैं फिर एकदम से उठ गई, घबरा गई शायद, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, ऐसा लगा मुझे। हम्म और मेरे जो मैं उठने के बाद बस 20 मिनट्स में ही हो गया ये सब। हम्म और मैं हाथ मैंने से पूरे झटक दिए, पूरे दोनों खुद से हो गए वो। हम्म और झटकने के बाद मैं उठ गई फिर। हम्म फिर आगे क्या करना है इसके बारे में मुझे कुछ आप बता सकते हो? हाँ पहली बात तो यह है कि ये सारा कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है ना। और हाँ इसमें हाँ हाँ डरने की कभी कोई जरूरत नहीं है ना। कभी कुछ बिगड़ता नहीं है हाँ। साधक का। ठीक है ना। अच्छा। हाँ कभी कुछ नहीं बिगड़ा आज तक किसी का, ना बिगड़ेगा, है ना। इससे बनता हाँ, ही तो है, वही। बिगड़ेगा कुछ नहीं, डरना नहीं पहली बात। और जो है अच्छा। हाँ जो हो रहा है उसको होने देना। ये जो है हाँ पिछले हाँ जन्मों की अचीवमेंट्स है, और जहां तक की अचीवमेंट्स है वह स्टेजेस आराम से अपने आप आ जाएगी, थोड़े से प्रयास से आ अच्छा। जाएगी, है ना। क्योंकि ये पहले हाँ से हाँ पिछले हाँ। जन्मों में ऑलरेडी अचीव्ड स्टेजेस हैं ये। बात करूंगी। हाँ तो अब ये जो है हाँ सारे चक्र वो अपने आप एक्टिवेट होते जाएंगे, एक्टिवेट होते जाएंगे।
और ये एक्टिवेट हाँ होते-होते जो है फिर उसको जल्दी उठने की कोशिश मत करना, है ना? यदि वो अच्छा हाँ, हाँ यदि वो साधना की स्थिति बनी रहती है, तो क्या होगा एक हाँ दिन यदि घर का काम नहीं किया, वो नहीं किया तो कौन-सा क्या हो जाएगा, हाँ हाँ है हाँ ना? हाँ 2-4-5 हाँ घंटे हो भी गए, यदि घर का कोई काम आगे पीछे भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उससे? कौन-सा क्या बिगड़ जाएगा, अच्छा हाँ है ना? हाँ हाँ तो उसमें बैठे हाँ रहना क्योंकि वो ऐसी हम्म अचीवमेंट्स भी आ जाएँगी जो पिछले जन्म की अचीवमेंट्स हैं, अब वो जो 10, 20, 25 साल लगते हैं, हम्म वो एक 4-5 घंटे बैठने में ही आ जाएगा। एक दिन घर का काम ही तो पिछड़ेगा, 10-20 साल की अचीवमेंट मिल जाएगी। आपको ये अपना जो हाँ है एक हाँ दिन घर का काम बिगड़ा और एक पूरे कॉलेज की एक पूरी डिग्री कंप्लीट होके सर्टिफिकेट हाथ में आ रहा है, तो ये कोई हम्म बुरा सौदा है क्या कि एक दिन घर का काम बिगड़ गया, थोड़ा आगे पीछे हो गया और हाँ एक अपना कॉलेज की डिग्री हाँ कंप्लीट होके सर्टिफिकेट हाथ में आ रहा है उसके बदले में, एक ही दिन में। कोई बुरा अच्छा बुरा सौदा है? नहीं नहीं ये तो नहीं, भगवान की कृपा है ना? तो फिर कृपा ऐसा है यदि हाँ हाँ, यदि होता है ऐसा तो हो जाने देना कभी, है ना? उसमें डरना नहीं और अच्छा वापस वापस आने की कोशिश नहीं करना, कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है आज तक ना। उसके बाद इतना ही अच्छा होगा ठीक कि है जो है बुद्धि बल बढ़ हम्म जाएगा, है ना? प्रज्ञा बढ़ हाँ जाएगी, विवेक बढ़ जाएगा, इतना ही होगा। और विवेक बढ़ने से, प्रज्ञा बढ़ने से, मेधा बढ़ने से, है ना? विज़डम बढ़ने हाँ से हाँ कोई हाँ नुकसान नहीं होता है। विज़डम बढ़ने से बराबर हाँ नुकसान होगा क्या? नहीं 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 वही होगा ना? हाँ हाँ, मैं कोई नुकसान नहीं होता है। विज़डम जो है वो थाउज़ेंड्स टाइम हो हम्म जाएगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा ठीक है है ना? ठीक है हुँ। हाँ हाँ तो हाँ उसमें डरना स्वामी जी नहीं और बैक नहीं आना है। हाँ, हाँ हमने सुना था और मैं कहीं पे देख रहा था, हुँ। मे बी वी आर रॉन्ग और मिस इन्फॉर्म्ड, काफी साइड इफेक्ट या फिर कभी-कभी ये गलत बहुत बड़े परिणाम। बहुत बड़े पागलपन है। भगवान जाने कौन कहाँ-कहाँ से लिख देते हैं, डाल देते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं जिनके जीवन में खुद में ही साधना नहीं घटी है। उन्होंने खुद अभी जी हाँ, ये साधना की गहराई नहीं जानी। उनके जीवन में कुछ फूल ही नहीं खिला है एक भी और अपना वो लंबी-चौड़ी बातें करते हैं। अपने डर खुद के शेयर करते हैं कि वो साधना करते-करते हाँ, कहाँ डर गए और वहाँ से वापस आ के वो दूसरों को जो है परोसने लगते हैं। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, बहुत जी सारे हाँ। ऐसे लोग हैं जो अन्य साधकों का हुँ, नुकसान कर रहे हैं। बड़ा पापपूर्ण काम कर रहे हैं ये। जी हाँ, जी हाँ। हाँ। मैं स्वामी जी आपसे मैसेज करते रहूँगा अनुभव के बारे में। मैं आपका समय तो हर बार दे नहीं पाऊँगा कॉल हुँ, में, पर हुँ, आपको मैसेज करके आपका मार्गदर्शन करते रहूँगा। हमारी दिनचर्या हम चालू रखते हैं ध्यान की हुँ, और अपना कार्य पूरे आनंद से और परम स्वीकार से करते हैं हुँ। और बिना किसी फल की अपेक्षा कोशिश रहेगी, पर अंदर ही अंदर एक टिक रहता ही है कि कुछ फल मिल जाए, पर वो धीरे-धीरे ठीक है, वो उसको भी साक्षी भाव से देखते रहिए कि ये उठ रहा है भीतर से। जी हाँ, जी हाँ, हाँ। जी हाँ। हुँ, हुँ। अ, और आपको हमें मार्गदर्शन करना है तो कुछ बताइए, मार्गदर्शन कीजिए स्वामी जी, आपने जितना हमें सुना दोनों को, बस दोनों ये के है कि साथ ऐसा हुआ है। बस ये कि सहज रहिए, सरल रहिए और हुँ, जी हाँ, हाँ, जो जैसा माहौल है उसका आनंद लीजिए। परमात्मा ने जो दिया है बहुत कुछ दिया है ना? तो जो भी दिया है वो पर्याप्त है और जो परिस्थितियाँ दी हैं वो पर्याप्त है ना? ये समझ दी, ये माहौल दिया, ये सब कुछ दिया, है ना? ये परिस्थितियाँ दी, जी, उसके लिए धन्यवाद का भाव रखिए और आनंद से जी साधना हाँ, करिए और आनंद से जीवन जियो आप, है ना? जी हाँ। हाँ, अ अ 2 मेरी पत्नी को एक प्रश्न है, उसके पहले एक बच्चों का जो है हाँ, उनको तो वो तो बहुत छोटे हैं 8-9 साल के, वो तो हाँ। हम भी समझ सकते हैं कि उनको इन सब चीज़ों में नहीं, पर उनका बच्चों जीवन बच्चों को कभी भी किसी ऐसी चीज़ों के लिए प्रेशर नहीं देना, है ना? वो खुद से जी हाँ, पूछें यदि, तो बड़े प्यार जी से हाँ, उनको हल्का-फुल्का समझाना, ओवरडोज़ कभी नहीं देना, है ना? जी हाँ, जी जितना हाँ, पूछे उतना ही बताना, है ना? और बड़े प्यार से हल्की सरल भाषा में कभी पूछें तो जी हाँ, ऐसा-ऐसा बड़े प्यार से समझाना, उनको जितना समझ में आए ठीक है, ना आए ठीक, उनको ज़बरदस्ती नहीं करना, है ना? बिल्कुल जी हाँ, जी ज़बरदस्ती हाँ, से कोई ध्यान साधना नहीं करवाना, है ना? और बच्चों के जी हाँ, साथ जो है कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती से नहीं करना, बड़े कोई भी चीज़ें प्यार से ही कीजिए, है ना? तो वो जो है बच्चे जी हाँ, आपके अपने आप बहुत अच्छा आपको उसके रिज़ल्ट्स दिखने चालू हो जाएँगे। कोई भी जी चीज़ हाँ, जी हाँ, थोपना नहीं है बच्चों पर। जी हाँ, जी हाँ। हाँ। तो
वही पूछना था कि फिर ध्यान अभी मैं बीच में बंद कर दिया था, तो फिर अभी मैं शुरू करती हूँ फिर से। बिल्कुल, बिल्कुल, और बगैर किसी भय के, डर के कीजिए। और जो है अभी ये हम्म। संक्रमण काल है, इस समय जो है एक हम्म। अल्टीमेट जो है कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो चुका है और उसका हम्म। सपोर्ट भी है ना? बहुत सारी डिवाइन हाँ। एनर्जीज हमारे सपोर्ट के लिए काम कर रही हैं और अच्छा। हाँ, जो है बहुत कम प्रयास से ज़्यादा फल मिलेगा। अच्छा मतलब जो है बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होने हाँ, वाली है। अच्छा। हाँ। एक छोटे से ध्यान के बारे में, हुँ, इंडोर ध्यान, यहाँ तो आपको पता है विदेश अमेरिका में ठंड पड़ती है, विंटर में 6 महीने तो ठंडी रहती है। हुँ, हुँ, कोशिश रखिए समर में कि पेड़ के नीचे और जितना नेचर में करे ध्यान। हाँ, हुँ। इंडोर में ध्यान के बारे में आपका क्या विचार है? इंडोर में यानी घर के अंदर। भाई घर के अंदर भी ध्यान होता है, कोई दिक्कत तो उसमें होती ही नहीं है ना? और जी हाँ। हाँ, घर में तो अपना एक अपना सफिशिएंट स्पेस होता है, जहाँ भी कंफर्टेबल हो वहाँ बैठ जाएँ। चाहे तो आपको कोई पूजा स्थान बनाया हो तो वहीं बैठ जाएँ अपना कुछ बिछा करके, चाहे तो बेड पर बैठना कंफर्टेबल है तो बेड में बैठें। जहाँ कंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल सिटिंग होनी जी चाहिए और अच्छे से आप ध्यान करें और कोई दिक्कत नहीं है इंडोर ध्यान में भी। कोई जी समस्या हाँ। नहीं है इंडोर में भी। और जब अपना अच्छी ऋतु आए, स्प्रिंग वेदर आए, तब अपना बाहर जाके भी आप ध्यान कर सकते हैं। जी हाँ। जी हाँ, हाँ। और जहाँ जैसा है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि अपने को एक घर मिला है, ठीक-ठाक घर मिला है और उसमें अपना हमारे पास व्यवस्था है, आराम से हम बैठ सकते हैं, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करता है ना? आप घर में जी ध्यान हाँ। करते हैं तो कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। जी हाँ। हाँ, कुछ और क्या चाहिए? जी हाँ। आपके पास समय है क्या? मेरे तो हाँ, सवाल का निवारण हो हाँ, गया, बिल्कुल। पर हाँ, थोड़ा पूछिए, पूछिए। कुतूहल है। हाँ, आपने कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम के बारे में बोला। हुँ। उस थोड़ा आपकी पुरानी वीडियोस में होगा, मुझे माफ हाँ, कीजिए, मैंने हाँ, है उसमें। ठीक है, मैं उसमें देख लूंगा। हाँ। अगर उसके अलावा आपको कुछ मार्गदर्शन करना होगा कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम पे हमारे परिप्रेक्ष्य में। मतलब ये संक्रमण काल जो है आते रहता है, तो हर ढाई जी हाँ। हज़ार साल बाद ऐसा संक्रमण काल आता है। इसमें जो है एक बहुत बढ़िया कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम जो है, वो क्रिएट किया जाता है ना? जी हाँ। कोई जी महान ऐसे संत होते हैं, वो क्रिएट करके जाते हैं और वो क्रिएट हुआ है। तो वह जो है जब क्रिएट होता है, तो उस समय में, उस एरा में जो भी लोग रहते हैं, साधक लोग जी हाँ। उनको जो है बहुत आसान होता है। मतलब ये मान के चलो कि ये थोड़ा शिद्दत के साथ वो अपनी प्रक्रियाओं में लगे हैं, जो 10 साल की अचीवमेंट है, वो 10 दिन में हो जाती है। जी हाँ। जी हाँ, हाँ। इतना फास्ट होता है वो, 10 साल की अचीवमेंट 10 दिन में हो जाती है। मुझे हमेशा लगता है कि 600 बिफोर क्राइस्ट जो साल था, हुँ, उसमें बुद्ध हुए, महावीर हुए, हुँ, उसी समय पे कई फिलोसोफर्स और कई ऐसे ज्ञानी लोग पूरे दुनिया में हुए। हुँ, और बराबर अभी ढाई ढाई हजार साल हो गए अभी उस बात पे। हुँ, हुँ, तभी मैं आपकी बातों से आई कैन कनेक्ट द डॉट्स। हुँ, हुँ। हाँ, तो ये तो अभी अभी जो हुए हैं ना, अभी ओशो होके गए हैं ना? जी हाँ। जी हाँ। हाँ, तो ओशो होकर गए हैं तो फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा डिवाइन सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया है अभी। जैसे उस समय बुद्ध जी ने हाँ। किया था, उसके पहले जो है कृष्ण ने किया था, उसके पहले शिव ने किया था, है ना? वैसे ही अभी ये भी। ये जो लोग हो गए, हुँ, उनमें उनकी दिनचर्या कैसी होगी? कहने का प्रश्न सार ये है हुँ, कि मान लीजिए ओशो है या फिर कृष्ण जी भी है, हुँ, हुँ, उठते होगे, बैठते होगे, कहीं पे जाते होगे, हुँ। तो उनको भी छोटी छोटी चीजों का सामना करना पड़ता होगा, जिसमें द्वंद्व होता होगा। हाँ, तो उन्होंने जैसे वो अभी अभी ओशो हो गए हैं, तो उनकी जीवनी तो उपलब्ध है ना? जी हाँ। बुद्ध की भी थोड़ी जीवनी उपलब्ध है, बाकी तो अब वो इतने पीछे हो गए हैं कि उनकी जीवनियाँ उपलब्ध नहीं है ना? तो जी हाँ। अपना जो है जैसे ओशो की जीवनी है, तो वो किसी टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते थे अपने साधना काल में ना। हाँ। हाँ, किसी टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते थे, अपनी मौज में जीते थे और अपनी जी हाँ। इंटेंसिटी से जो करना होता था, अपनी इंटेंसिटी से करते थे। किसी से जो है ना प्रभावित नहीं होते थे। अपने हिसाब से जो करना है वैसा किया करते थे।
और जो है वो हाँ, नेचर के साथ उनका जुड़ाव ज़्यादा था और नेचर के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहते थे। नदी के किनारे रहना, है ना? जंगलों में रहना, पेड़ों के किनारे इधर चले जाना। काफ़ी अच्छा उन्होंने जी, नेचर को भी काफ़ी अच्छे से जिया है। एकांतवास काफ़ी किया है, साधनाएँ अपने हिसाब से करी हैं और इंटेंसिटी से करी हैं उन्होंने जो कुछ भी किया है। मुझे कभी-कभी प्रश्न आता है स्वामी जी, हुँ, मैं तो पूरी तरह विश्वास रखता हूँ पुनर्जन्म में हुँ, और ये सब चीज़ों पे विश्वास ही नहीं मैं जानता हूँ, ऐसा ही बोल सके। हुँ। कभी-कभी फिर भी लगता है कि देयर आर बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स, सो मेनी, कितने सारे जीव जीवाणु एक पुरुष के अंदर ही होते हैं, ठीक हाँ, है? हाँ। तो उनकी जर्नी मनुष्य होते तक तो अरबों खरबों शायद कभी हो भी नहीं पाएगी। नहीं, वो तो तो सबकी होगी, कहीं नहीं अटकेगा कुछ। और जो है वो हमारा इल्यूज़न है ना टाइम फैक्टर, वही तो हाँ, टाइम हाँ। फैक्टर जो है वो ग्रेटेस्ट इल्यूज़न तो वही है, टाइम और डेथ, है ना? टाइम, स्पेस एंड जी डेथ, हाँ, ये 3 जो है ग्रेटेस्ट इल्यूज़न है ना, जो कि होते ही नहीं, जी एग्ज़िस्ट ही हाँ, नहीं करते हैं, है ना? तो बहुत समय हो जाएगा, बहुत समय हो जाएगा, हमें ऐसा लगता है, जबकि सब पैदा एक साथ हुए हैं और अपना पहुँचेंगे भी एक साथ, है ना? जब कोई जी हाँ, पहुँचता है तो फिर वो ऐसा नहीं लगता कि अरे बुद्ध हमसे बहुत पहले आए हैं या कृष्ण हमसे बहुत पहले आए हैं, तब लगता है कि सब एक बस साथ में ही हुँ, पहुँच रहे हैं। बस साथ में ही है, साथ जी सब हाँ, लोग साथ में ही पहुँच रहे हैं। बिल्कुल कोई अपना टाइम गैप नहीं होता वहाँ पे क्योंकि टाइम है ही नहीं, टाइम एक इल्यूज़न है। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, तो ये जो है ये हमारे इस हमारे पैटर्न जो है ना थिंकिंग पैटर्न्स, उसके कारण जी हमें हाँ, ऐसा लगता है ये हमारे पैटर्न जो हिप्नोटाइज़्ड पैटर्न है और इस हिप्नोटाइज़्ड पैटर्न्स का परिणाम है कि टाइम जी हाँ, और स्पेस और डेथ जैसी जो है इल्यूज़नरी चीज़ें जो है वो हमारे लिए एग्ज़िस्ट करती हैं, फ़ॉल्स एग्ज़िस्टेशन जो है इनका वो जो है। जी हाँ। हुँ। और ये वाक्य सही है आपके अनुभव में कि परमात्मा के बारे में ना बोला जा सकता है, ना ना उनके बिल्कुल, बारे में कुछ इमेजिन किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा बस सकता। ये जो है हम जो है एक्चुअली कर यही सकते हैं कि हम अपने साथ कुछ कर सकते हैं। जो हम का मतलब है हम जो कुछ जोड़ हैं, है ना? बहुत सारी जी हाँ, जी भ्रांतियों हाँ, का जोड़ हैं। और हम जो अपने जी हाँ, सेपरेशन समझ रहे हैं हम अपने सेपरेशन को समझें और उसको डिसॉल्व करें, यही साधना जी है। हाँ, अपने सेपरेशन को समझना और डिसॉल्व करना। अब बहुत सारे पैटर्न हैं, एक आदमी जो है जो कभी ढंग से नृत्य भी नहीं करता, ठीक से गाता भी नहीं है कि कोई फ़िल्म का गाना गुनगुना ले या कोई भजन ही गो ज़ोर से गुनगुना ले, उसको लगेगा लोग क्या सोचेंगे? अरे मेरी आवाज़ भी अच्छी जी नहीं हाँ, क्या होगा? है ना? वो बस लोग क्या कहेंगे? अरे ये क्या है? इस प्रकार से स्वाभाविक जीवन ही नहीं जी पाता। तो ये ऐसे-ऐसे सड़े पैटर्न्स उसके जीवन में हैं, तो उसको इन पैटर्न को ही नहीं तोड़ पाएगा, तो आगे कहाँ तक जा पाएगा? चलेगा तो बड़े जी हाँ, सिस्टम से सध के चलेगा। बच्चा देखो अपने जी हिसाब हाँ, से कभी ऐसा आड़ा-टेढ़ा भी चल जाता है, कहीं से छलांग भी मार देता है ना? और हमारे अंदर वैसा कभी बच्चा पैदा ही नहीं हो पाता, ठीक है ना? तो जी हाँ, मतलब जी ये हाँ, जो ऐसे सड़े-सड़े पैटर्न्स हम बना लेते हैं, इन पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएँगे तो सेपरेशन को कहाँ से वो करेंगे? जो सेपरेशन बढ़ रहा है ना, इतना से सेपरेशन हम कर लेते हैं कि वो चाल से आदमी दूर से आदमी पहचान नहीं रहा, लेकिन उसके चलने के ढंग से पता चल जाता है, ये तो फलाना ही आदमी वही ऐसा चलता है। हैं? खुद से ऐसा करते रहते हैं हम लोग, हाँ, हाँ। खुद से यानी जो भी इल्यूजन ऑफ सेल्फ है उससे। हाँ, हाँ। तो स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए। बच्चों जैसे रहें, बच्चों का कोई अपना वो बहुत शेड्यूल्ड नहीं रहते हैं और किसी पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते हैं। कभी ऐसे, कभी वैसे, ऐसे स्वाभाविक जीवन जिएँ, इस प्रति संवेदित होएँ, परिस्थिति के जी हाँ, अनुसार। अब अपने आप को मेरी दबा माँ देते हैं। अरे ऐसा नहीं, ऐसे में क्या होगा? अरे ऐसा फिर वो इतना ऑटो सिस्टम हो जाता है वह कि हमें पता ही नहीं चलता और हम उससे ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो ये जो है ये जी हाँ, सेपरेशन अपने-अपने सेपरेशन को पुष्ट करने वाले सिस्टम्स हैं, हमारे द्वारा क्रिएटेड ही हैं। सारा सेपरेशन जो है जी सेल्फ हाँ, क्रिएटेड है और इसको जो है चूँकि सेल्फ क्रिएटेड है तो इसको डिस्ट्रॉय भी सेल्फ ही करेगा, हम ही करेंगे, है ना? और साक्षी साधना इसलिए ही है कि हम जो है सिर्फ सेल्फ को डिस्ट्रॉय सेल्फ ही जो है वो इन पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे-जैसे पैटर्न डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय होते जाएँगे, सेल्फ भी डिस्ट्रॉय होते जाएगा। सारे पैटर्न जैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएँगे, सेल्फ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। खेल खत्म है, स्वाभाविकता जो है सो है, वो असली चीज़ तो है ही है।
वो प्रकट हो जाएगी, प्रकट है ही एक्चुअली। जी हाँ, जी हाँ। हाँ। और फिर जल में कमल की तरह हम दोनों इसका और फिर निर्वहन करते हाँ, रहे। फिर तो अभिनय पूर्वक व्यक्ति जीता भी है, कभी कहीं कुछ करना, अभिनय करना पड़ा तो अभिनय पूर्वक करता भी है ना? वही तो कृष्ण गीता में समझाते हैं, जी है हाँ, ना? जी हाँ। हाँ, कि अभिनय पूर्वक जो है अपनी भूमिका भी निभा लेते हैं और जानते हैं कि भूमिका है, ये सत्य नहीं है, पार्ट है। जी हाँ, जी हाँ। हाँ। मेरी माताजी को पार्किंसंस डिसीज है। हम्म। शायद आपको पता होगा पार्किंसंस डिसीज, उसमें शरीर हिलता है और हाँ। काफी मन पे भी उसका गहरा परिणाम होता है। हम्म। वो ध्यान कर नहीं पाती। वो भी ऐसे उनको कोई मार्गदर्शन होगा ध्यान से या किसी और मार्ग से? हाँ, उनको प्राणायाम वगैरह कराइए और A2 जो घी है गाय का, हाँ हाँ। हाँ, वो सुबह सुबह जो है दो 2 चम्मच सुबह सुबह उनको पिलाइए और उसके बाद जो है 1.5-2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ठीक है हाँ, स्वामी जी। 1.5-2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है और सुबह एम्प्टी स्टमक, खाली खाली पेट जो है 2 चम्मच गाय का घी हल्का सा गर्म करके उनको पिला दीजिए, तो वो ठीक है। पार्किंसंस में उनको बेनिफिट होना चालू हो जाएगा। और थोड़ा सा जितना बन सके भस्त्रिका करें, थोड़ा सा कपालभाति करें, जो जितना बन पड़े थोड़ा सा योगा वगैरह करें और जो है फिल्मों के गाने सुने अच्छे पुराने वाले और खुद गाने की कोशिश करें, है ना, जितना बन सके। और थोड़ा सा जो है अपने जी आप को मूवमेंट दें, जैसे गाने के साथ झूमने का मन हो रहा है तो झूमे नाचे गाए, है ना, ऐसी बातें जी करें। हाँ, और जी टेंशन टेंशन न लें, कहना है ना, टेंशन छोड़ो। और उनको तो बहुत सारे जी हाँ, चुटकुले चुटकुले वगैरह कोई ऐसे इसमें सुनाइए, इंटरनेट पे बहुत सारे चुटकुले वगैरह होते हैं ना, तरह तरह के जी चुटकुले हाँ, सुनाइए, उनको हंसने के मौके दीजिए। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, उनसे कोई गंभीर बातें ना करें, उनसे कोई चुटकुलों की बात किया करें, हंसी मजाक की बात किया करें। अपने आप जी उनका जी हाँ, पार्किंसंस कहाँ गायब होगा पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ स्वामी जी। हाँ। आपको भी सेहत की कामनाएं और आपके शत शत धन्यवाद। आपने हमें मार्गदर्शन किया। मैं आपके संपर्क में रहूंगा हम्म। और आपसे प्रेरणा एवं मार्गदर्शन की राह देखूंगा ठीक। स्वामी जी। अच्छा जी। आप अपना ख्याल रखिए और अति धन्यवाद स्वामी जी। ठीक। ठीक है स्वामी जी।